नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकलती नदी ने कभी किसी से नहीं पूछा, पहाड़ से निकलती नदी ने कभी किसी से नहीं पूछा कि समंदर का रास्ता कौन सा है ना। तो ऐसे ही मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक लड़के की, एक लड़का था, वो ना हर जगह काम ढूंढता था तो उसे काम नहीं था मिलता कहीं भी। जहां भी जाता ना हो जाती, जहां भी जाता ना हो जाती। चलो जी, उसका पैसों की भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसने अपने परिवार को भी पालना था, पर उसका काम ही नहीं था मिल रहा। फिर एक बार उसको याद आया कि मेरा एक मित्र है, वो राजा के दरबार में काम करता है, वो वहां पे मंत्री लगा हुआ है। मैं वहां पर जाके अपनी को किस्मत को आजमाता हूँ, शायद वहां पे मेरे को काम मिल जाए। चलो जी, वो चला गया। जब वो गया तो मंत्री को ना वो डर डर के सोच रहा था कि इससे मैं बोलूं कि ना बोलूं कि मेरे को काम की जरूरत है। पहले तो वो खड़ा रहा, बातें करता रहा, फिर उसने हार कर मन में उसने विचार किया कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ, एक बार मंत्री से वो काम तो बोल दूं, उस बात को बता तो दूं। अगर वो मान गया चलो ठीक है, नहीं माना फिर भी ठीक है, फिर वापस चला जाऊंगा। फिर उसने ना हिम्मत बना के मंत्री को बोला, मैं आपसे कुछ काम था मेरे को, मैंने उसे के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मंत्री बोला, बताओ क्या काम है आपको? मैं मदद करूंगा, जब तक जितनी हो सकेगी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो बोला, लड़का कि मेरे को काम की जरूरत है, मैं हर जगह अपनी किस्मत को आजमा कर आया हूँ, मेरे को कहीं पर काम नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा है कि मेरा मित्र मंत्री है, शायद दरबार में छोटा मोटा सा काम कोई दिलवा देगा तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मंत्री बोला, अच्छा क्या क्या आता है तुम्हें? वो बोलता, थोड़ा थोड़ा सारा काम आता है मेरे को, कुछ भी करवा लो। मंत्री सोच में पड़ गया, थोड़ा थोड़ा सारा काम आता है, अब मैं क्या करूं? अब इसको मैं ऐसे भेज भी नहीं सकता वापिस, क्योंकि वे ये बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आया है। फिर वो मंत्री बोला, मैं तेरे को राजा के पास लेकर जाता हूं, तो अगर वो जो बोलेंगे वो कर लेना। चलो, वो मंत्री राजा के पास लेकर गया। राजा ने भी सेम क्वेश्चन बोला, पूछा उनसे, क्या आता है तेरे को? वो लड़का ने उसी लड़के ने फिर वो ऐसा ही जवाब दिया, मेरे को थोड़ा थोड़ा सारा काम आता है, कोई भी काम करवा लो। राजा हैरान हो के वो सोचने लग गया, इसको काम पे रखूं कि ना रखूं, कि थोड़ा थोड़ा सारा काम जानता है। फिर उसने मंत्री के चेहरे की तरफ देखा और बोला, यह मंत्री बड़ा वफादार है मेरा, काफी समय से यहाँ पे काम कर रहा है। इस इस लड़के की वजह से चाहे मैं इसको काम दूं चाहे ना दूं, पर मंत्री के कारण मेरे को इसको काम देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन तो वो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई काम राजा देता रहा उसको। फिर राजा ने सोचा कि तनख्वाह तो इसको पूरी देनी है, तो काम भी तो अच्छे से लूं। फिर राजा ने उसको लड़के को बुलाया और बोला कि तू ना एक माझा वाला पिंड है, गांव हो गया पिंड जैसा भी विलेज है, वहां पर जा और वहां पे ना काफी लोगों से मैंने पैसे लेने हैं, तो तू ये देख लिस्ट, बड़े समय से पैसे लेने, ये लोग पैसे नहीं दे रहे, तू आज उनके पास जा और आज सारे पैसे लेकर आ। वो लड़का बड़ा खुश होकर, हाँ जी राजा जी, आपने मेरे को काम दिया, आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने मेरे को इतना बड़ा काम सौंपा। राजा बोला, ठीक है। जब लड़का जाने लगा, बोला, राजा जी मैं वहां से उस गांव से आपके लिए क्या लेकर आऊं? राजा ने बोला,
मेरा पूरा राज दरबार एक बार देख ले, जो तेरे को चीज नहीं दिख रही वो तू लेके आ जाना। राजा ने हंसकर बोल दिया और वो बात लड़के के दिमाग में फिट हो गई राजा की। वो बोला ठीक है, मैं वही चीज लेकर आऊंगा जो आपके पास है नहीं। चलो, वो लड़के को जाते जाते शाम हो गई। शाम हो गई तो सर्दियों का टाइम था, तो सभी लोग ना आग जलाकर वहां पर बैठे हुए थे। तो वो लड़का आया और अपने सारे कागजात लेकर बोला कि आप सबसे ना राजा ने पैसे मंगवाए हैं जो कई समय से आपने दिए नहीं है। तो सभी लोगों के ना मुंह उतर गए, बेचारों के रौनक आंखें भर आई देख कर कि हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े हैं, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, तो राजा को हम क्या देंगे। वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख ही रहे थे। लड़के ने सोच लिया, लड़के के दिमाग में आ गया, बोला लगता है इन लोगों के पास पैसे नहीं है। लड़के ने बोला आप कुछ मत दो, रहने दो, मैं बोल दूंगा राजा से कुछ ना कुछ। वो बोले कि आप तो राजा के सामने जाके बोल दोगे कि कुछ ना कुछ बोल दोगे, पर राजा ने आपकी जगह कोई और इंसान भेज दिया, कोई और व्यक्ति भेज दिया, तो वो तो नहीं हमारा कर्ज माफ करेंगे। वो लड़के ने ना जो इतने कागजात लेकर आया था, जहां पर आग जल रही थी ना, वो कागजात आग में डाल दिए, अंगूठे लगे हुए थे जहां पे। वो सब लोग खुश हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे कि शुक्र है हमारा कर्जा माफ हो गया। सभी लोगों ने लड़के को दुआएं दी, राजा को दुआएं दी। तो वो बोले कि राजा को बोलना, राजा तुम हमेशा हंसी खुशी रहना, तंदुरुस्त रहना, और ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए, कोई हिसाब की बात नहीं। फिर वो खाना पीना करा के अगले दिन वो लड़का राजा के पास निकल गया। जब निकला शाम हुई, राजा के पास पहुंच गया। फिर राजा के पास पहुंचा, राजा बोला ले आया जो सामान मैंने तेरे को पैसे भेजा था लेने के लिए। वो लड़का बोला मैं कुछ नहीं लाया राजा जी, मैं उनसे कुछ नहीं लेकर आया। वो बोला क्यों, तेरे को तो बोला था पैसे लेके आने। बोला राजा जी आपने ये भी तो बोला था जो राज दरबार में नहीं है तो वो लेके आना। राजा बोला क्या लेके आया फिर वहां से पैसों की जगह पर। वो बोला आपके राज दरबार में प्यार नहीं था, आपके राज दरबार में दुआएं नहीं थी, उन लोगों से मैं वो चीज लेकर आया हूं। वो राजा एकदम से हैरान हो गया, वैसे समझदार था राजा, चुप करके खड़ा हो गया। बोला ठीक है जो तूने किया अच्छा किया। कुछ समय बीता तो वो जो राजा था, राजा के राज्य में कई और राजाओं ने आक्रमण कर दिया, और राजा की अभी इतनी तैयारी नहीं थी, उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर कोई अचानक से अटैक कर देगा। फिर वो लड़के को बोला राजा कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा परिवार है, ऐसे कुछ हो जाएगा, मेरे परिवार को मर जाएंगे, मैं क्या करूं। वो लड़का बोला टेंशन मत लो राजा जी, मैं हूं, आपको वहीं पर उसी गांव में लेकर जाऊंगा जिस गांव से आपको दुआएं मिली थी। आप अपने परिवार को इकट्ठा बोल दो कि हम वहीं पर जाएंगे, और मैं वहां पे सूचना भिजवा देता हूँ। वहां पे सूचना भिजवा दी कि राजा जी अपने परिवार समेत यहाँ पर आ रहे हैं। तो लोगों ने बड़ा उनका आदर सत्कार किया राजा का अपने परिवार सहित। तो कुछ दिन बीते तो राजा भी दोबारा से अपना योजना जैसे कि तलवारबाजी दोबारा से करके अच्छे से आ गया, सीखी मतलब राजा ने दोबारा से प्रैक्टिस की। तो फिर अपने राज दरबार को सभी वहां पर बचा लिया। बाकी राजे फिर डर से भाग गए कि ये राजा तो बड़ा शक्तिशाली है, और जो वो गांव वाले थे वो भी उनके साथ ही थे, राजा के साथ। ऐसे में वो अपना युद्ध जीत गया, है ना।
तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जो लोगों का आशीर्वाद था, दुआएं थी, प्यार थी, उसी के कारण राजा और उसके परिवार वाले बच गए, है ना। हम सोचते हैं ना, पता नहीं किसकी दुआ लग गई है। दोस्तों, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है ना। अपने आप ही अच्छे अच्छे काम शुरू होने लग जाते हैं। हमारे जो काम हम बिगड़े होते हैं वो भी बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। कोई भी काम होने में वक्त तो लगता है, पर परफेक्ट हो जाता है वो काम, है ना। वो जो कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया, वो चमत्कार कैसे होता है, वो किसी ना किसी की दुआएं हमारे साथ होती हैं, वो चमत्कार इसलिए हो जाता है। तो हमें हमेशा हर एक की मदद करनी चाहिए, खुशी का दान देना चाहिए, हमेशा दूसरे को खुशी दे, है ना, दुआ दें। किसी से हम भेदभाव ना करें, किसी जाति से, किसी भी इंसान से, अमीर गरीब से किसी से भेदभाव ना करें, है ना। हर एक को दुआएं बांटते चले, तो वो चीज घूम फिर के हमारे पास आती है ना। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल का नाम है बीके राधिका मोहन, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मैं क्या बोलती हूँ, दुआ लेनी बहुत ज़रूरी है, दुआ देनी बड़ी ज़रूरी है ना। तो आप सब अपने घर में तंदुरुस्त रहे, हंसी खुशी रहे, और आपके घर में माया शाया आती रहे। इस दुआ के साथ आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। गुड नाइट। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी, पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, जब। ठीक है, गुड बाय।